अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 तफसील के साथ हल किया था। आज हम आ रहे हैं 1.2 की तरफ, लेकिन पहले इससे कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो उससे पहले हम प्री एक्सरसाइज कुछ आम टॉपिक्स हैं जिनको हम सिलोस कहते हैं और ये लाजमी है कि क्लास 9 के बच्चों को ये आनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हम सिलो में जो चीज़ हमसे मांगी गई है वो ये है कि बच्चे इस काबिल होंगे कि डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। बच्चे डिफाइन भी कर सकेंगे, वो उनकी शनाख्त भी कर सकेंगे किन चीजों के। तो चलो चलते हैं उसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें रो मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो रो मैट्रिक्स क्या है, इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन और आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं। A matrix in which there is only one row is called a row matrix. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो हम मिसाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है ए बी सी। अगरचे ये देखें सिर्फ एक ही रो है हमारे पास। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 रो एक है, अगरचे कॉलम हमारे पास 5 है। इसी तरीके से 2 4 6। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही रो है, अगरचे कॉलम हमारे पास 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि रो की तादाद एक हो, चाहे कॉलम्स कितने भी हों, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बी नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स हैं इसको हम डिफाइन भी करेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इसका हम मिसाल देंगे। तो चलो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो a matrix in which there is only one column is called a column matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास है ए बी सी डी, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हुआ। इसी तरीके से हमारे पास 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से हमारे पास 2 4, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा जो टॉपिक है और इसे लो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन और आइडेंटिफिकेशन आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called square matrix.
अच्छा, इसकी मिसाल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब यहां अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है इसमें m इज इक्वल टू 2 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, ये है हमारे पास R1, ये हमारे पास R2। इसी तरीके से ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास है कॉलम 2। तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2 इज इक्वल टू 2। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरी मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इट इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 3 एंड 3। और द नंबर, ये है हमारे पास रो 1, ये हमारे पास रो 2, ये हमारे पास रो 3, रो 1 रो 2 रो 3। इसी तरीके से ये हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2, ये हमारे पास कॉलम 3। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कि रोज की तादाद वो कॉलम्स की तादाद के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ये जो है हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है। चौथी SLO यानी डी नंबर जो SLO है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन और इसका एग्जांपल, उसको जानने के लिए हम जा रहे हैं। A matrix in which the number of rows is not equal to the numbers of columns is called a rectangular matrix. Rectangular matrix. For example, For example, 2, 3, 4, 1, 2, 5। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज जो हैं यानी m इट इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं इट इज इक्वल टू 3। ये नंबर ये है रो 1, ये हमारे पास रो 2 और ये हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2, ये हमारे पास कॉलम 3। तो m is equal to 2 and n is equal to 2. It means that m is not equal to n. So it is a rectangular matrix. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब 5th नंबर पे हमारे पास जो SLO है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो चलो चलते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। A matrix in which all elements
are zeros is called a zero matrix. Zero matrix. It is also called null matrix. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो नाम हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? तो इसकी मिसाल हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल ये हो गया 0 0 0 0, या यूं भी कह सकते हो 0 0 0 0 0 0। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं तो इसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं 6 नंबर एसएलओ की तरफ और 6 नंबर जो हमारे पास एसएलओ है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर भी होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements are zeros except the diagonal elements। यानी डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे मां सिवाय उन एलिमेंट्स के जो डायगोनल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टू 3 0 0, देखें डायगोनल में, तो डायगोनल है इस साइड पे, तो ये हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और बाकी जीरोस हैं। इसी तरीके से अगर हम यूं चलें कि 1 0 0 0 3 0 एंड 0 0 4, तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसमें जो चीजें हमारे सामने आ गई, एक तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन मां सिवाय डायगोनल मैट्रिक्स की ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो इसमें बहुत ज्यादा अहम है वो ये है कि ये हम जब इसमें जो डायगोनल होगा तो वो टॉप लेफ्ट से शुरू होगा, वो शुरू होगा टॉप लेफ्ट से और लेफ्ट से ये आता होगा बॉटम राइट की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड से इस साइड पे आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड पे ये यूं करके आ रहा है, तो ये टॉप लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की मिसाल भी हो गई और डिफिनीशन हो गई। 7 नंबर एसएलओ की तरफ हम जा रहे हैं और 7 नंबर पे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ये बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है। मिसाल के तौर पर इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements are the same except zeros
यानी ये जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, ये तो ये कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स के हमने पहले से आप लोगों को डिफिनेशन कर दिए हैं कि वो उसमें ऑल एलिमेंट जीरो होंगे मां सिवाय डायगोनल के। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये स्केलर मैट्रिक्स। इसमें और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क सिर्फ एक है, और वो ये है कि जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं आर दी सेम, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास दी सेम होंगे, ये उसमें डिफरेंस है। बाकी डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है। चलो मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 1 0 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ये दोनों 1 1 द सेम है। इसी तरीके से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे द सेम है। तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स मौजूद हो वो द सेम हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। 8वें नंबर पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डायगोनल आर 1। यहाँ पे ये 1 मौजूद है। डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स में इसका मतलब यह है कि हमने 3 किस्म के पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ा, हमने स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ा, और अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो डायगोनल में जो एलिमेंट मौजूद होंगे वो 1 होंगे एक्सेप्ट जीरोस। अच्छा, इसमें दूसरी जो हम बात है वो है कि इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, जिस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये वही काम करता है, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें यह है कि इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम जो है आई से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये I2 मैंने लिखा है, यानी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो इसमें 1 0 0 1, जिसमें कि 2 हमारे पास रोज हैं, 2 कॉलम है, तो इसको हमने I2 से जाहिर किया है। इसी तरीके से हम I3 से जाहिर करते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें कि हमारे पास 3 रोज हों, ये देखें रो 1 रो 2 रो 3, और ऊपर से 3 हमारे पास कॉलम भी हैं। लेकिन इनमें जो आप एलिमेंट देख रहे हैं डायगोनल में, तो डायगोनल में ये एलिमेंट हमारे पास ये सारे जो है ये 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये डायगोनल में हमारे पास ये एलिमेंट ये 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है।